यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। अक्सर जब जानवरों को कोई भोजन मिल जाता है और कई सारे जानवर एक साथ हो, एक दूसरे से लूटने का प्रयत्न करते हैं, भोजन को अपने काबू में, अपने अख्तियार में लेने का प्रयत्न करते हैं। और इस दरमियान में अपने रिश्तेदार ही क्यों ना हो, एक दूसरे से लड़ने झगड़ते लगते हैं। इस प्रकार के स्वभाव मनुष्यों में भी प्राय दिखाई देता है, किसी धन दौलत को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, पद को लेकर, अन्य कई चीज़ों को लेकर। परंतु जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हो, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई के जीवन व्यतीत करता हो, उसके जीवन में इस प्रकार के बातों को हम नहीं देखने पाते हैं। वह अपने स्वार्थ के छोड़कर दूसरों के लिए भी हित की चिंता करता है, वो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, आदर्श जीवन व्यतीत करता है। इसलिए उस व्यक्ति का जीवन में इस प्रकार की बातों को हम नहीं देखने पाते हैं। आज का वचन जो प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसका 32 से 35 में इसी प्रकार की बातों को हम देखने पाते हैं, क्योंकि ये लूका प्रेरितों का काम लूका के द्वारा लिखा गया है, जिसने लूका रचित सुसमाचार लिखा था। उस सुसमाचार लिखने के बाद में ही लगभग 62 ईस्वी लगभग में ये प्रेरितों का काम को लिखा। और इसमें संबोधन किया है किसको? थियोफिलुस को, क्योंकि थियोफिलुस को जानते हैं कि उसके सुसमाचार लिखने के क्रम में भी उसी को उन्होंने संबोधन किया है। जो भी हो, परंतु प्रेरितों का कामों के बारे में चर्चा हम पाते हैं। साथ ही प्रारंभिक कलीसिया में किस प्रकार का जीवन विश्वासी लोग व्यतीत करते थे, चेले लोग व्यतीत करते थे, उसके बारे में हम चर्चा हम पाते हैं। और आज का वचन में जब आने से पहले ये देखने पाते हैं, पेंतीकोस्त पर्व से पहले चेले लोग डर के मारे एक घर में बंद थे। वे लोग डर रहे थे, प्रार्थना में लगे थे। पवित्र आत्मा जब उतर जाता है, वे लोग घर से निकलते हैं, अन्य भाषा में ये लोग प्रचार करते हैं। और पेंतीकोस्त का पर्व के दिन में पतरस का उपदेश सुनकर लगभग 3000 के लोग प्रभु में विश्वास कर गए। और हम देखने पाते हैं उन विश्वासी लोगों का झुंड जो यरूशलेम में थे, हर दिन जमा होते, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने इत्यादि जीवन व्यतीत करते थे। परंतु आज का वचन हम देखने पाते हैं उन समूह लोग धन संपत्ति को अपना व्यक्तिगत संपत्ति नहीं मानते थे, परंतु सामूहिक संपत्ति मांगते थे। और ये क्या करते थे, किसी को जरूरत हो तो संपत्ति बेचकर उनको मदद किया जाता था, यानी एक दूसरे के सहयोग के। इसलिए आज का शीर्षक मैंने रखा है वचन का, पवित्र आत्मा की अगुवाई से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से। और इस शीर्षक के आधार पर 2 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। पवित्र आत्मा की अगुवाई से पहला पॉइंट क्या है? परोपकारी जीवन जीना। परोपकारी माने भलाई करने वाला, दूसरों का भलाई हित करने वाला जीवन व्यतीत करना, इसलिए परोपकारी जीवन जीना। और ये परोपकारी जीवन को हम परिवार में देखने पाते हैं। हमारे परिवार में माता पिता भाई बहन जितने भी होते हैं, यदि किसी को बीमार हो, किसी को कोई तकलीफ हो, हम उठ खड़े होते हैं उसके लिए और उसके भलाई के लिए हम सोचने लगते हैं, काम करने लगते हैं। वैसा ही जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं परमेश्वर के परिवार के सदस्य हो जाते हैं। और हम जानते हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, संसार के लोग उसके बेटा बेटी है। ये भावना हम परमेश्वर का आत्मा प्राप्त करने के बाद ही सोचने पाते हैं। और इस प्रकार की भावना यदि हमारे अंदर में होगा, संसार के किसी व्यक्ति को हम पराया नहीं समझेंगे। ये परमेश्वर के परिवार के सदस्य ही हैं। हम एक दूसरे के बारे में चिंता कर सकते हैं और ऐसा करना भी चाहिए। परमेश्वर के सृष्टि हम हैं। परमेश्वर ने आपको मुझे इस जगत में रहने, जीने, खाने का अवसर दिया। देखिए, यीशु मसीह अपने जीवन काल में देखिए, जब भी रोगियों को देखता, दुखियों को देखता, परेशानी पड़े लोगों को देखता, तरस से भर जाते थे और उनके लिए वो भलाई का काम करते थे। आज यदि दूसरों का तकलीफ को देखकर, दूसरों का दर्द पीड़ा को देखकर हमारे अंदर में तरस नहीं आ रहा हो, तब तो वह आत्मा हमारे अंदर आज नहीं है। इसलिए सावधान होने की बात है, सतर्क होने की बात है, क्योंकि वह आत्मा जब होगा, हम दूसरों का तकलीफ को देखकर हम तरस खाते हैं, हम पीड़ा महसूस करते हैं और उनके भलाई के बारे में सोचते हैं। एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था जिसका नाम है रतन टाटा। इंडिया के सारे लोग प्राय लोग जानते हैं, ये फेमस नाम है। असल में मैंने देख रहा था विश्व भर में बीते 100 साल के दरमियान में
लोगों का भलाई के लिए जिन्होंने सोचा और लोगों का भलाई के लिए जिन्होंने खर्च किया, सबसे ज़्यादा नंबर 1 पोजीशन में है रतन टाटा है। मैंने देखा अमेरिका के बहुत सारे धनी मनी लोग हैं, नंबर 10 के अंतर्गत में आते हैं, परंतु नंबर 1 में रतन टाटा आता है। उनका बीते 100 साल के दरमियान में लोगों का भलाई के लिए, खासकर प्राकृतिक घटना जहां बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, भूस्खलन हो गया, सूखा हो गया, ऐसे लोगों को सहायता के लिए, स्कूल हॉस्पिटल में सहयोग के लिए उन्होंने 100 टू 102.4 बिलियन डॉलर उन्होंने अपने पैसों में से खर्चा किया है और उन्होंने दान दिया है। समझ सकते हैं इतना ज़्यादा। इसलिए एक दूसरे के बारे में सोचना, एक दूसरे के भलाई की बातें में करना, बाइबल भी इसी बात को कहता है। बाइबल मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 31 पद से आगे कहता, अंतिम दिन में सारे लोग इकट्ठा किए जाएंगे, एक तरफ में धर्मी, एक तरफ पापी। धर्मी लोगों से यीशु कहेगा, हे पिता के धन्य स्वर्ग राज्य का अधिकारी हो जाओ। जब मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया, जब मैं बीमार में था तुमने सेवा शुद्धि किया, जब मैं बंदीगृह में था तुमने मिलने के लिए आए। तब ये लोग पूछेंगे, हे प्रभु कब आपसे मिले, कब आपको खिलाया, आप कब आपको पिलाया। प्रभु उनसे कहेगा, किसी भाई या बहन के साथ तुमने जो किया मेरे ही साथ किया। तब दुष्ट लोगों के, हे दुष्ट लोग तुम नरक के अधिकारी हो जा। जब मैं भूखा था तुमने खाना नहीं खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी नहीं पिलाया, जब मैं बीमार में था तुमने सेवा शुद्धि नहीं की। तब ये लोग पूछेंगे, हे प्रभु कब हमारे घर आए, कब आपका सेवा शुद्धि नहीं की। तब प्रभु उनसे कहेगा, किसी भाई या बहन के साथ तुमने जो नहीं किया मेरे साथ नहीं किया। इसलिए यहाँ पर कहता है कि हम दूसरों का भलाई के बारे में सोचना है, दूसरों के भलाई के बारे में काम करना है। और हम जिस समाज में रहते हैं, हम एक परिवार होकर ऐसे एक दूसरे के बारे में सोचना जरूरी है। मैं कई बार अपने वीडियो में एक घटना के बारे में चर्चा की जो अमेरिका की घटना है। अमेरिका की एक घटना बीते दिनों में घटी थी। एक 14 साल का लड़का को एक दुकान से ब्रेड चोरी करते हुए पकड़ा गया और ब्रेड चोरी करते पकड़ने के बाद में उस दुकान का मालिक उसके कोर्ट में उसका घसीट के ले आया और उसके विरोध में एक वकील को खड़ा किया। और वकील ने इसने कहा कि इस 14 साल की उम्र में चोरी करने का कोशिश किया, ये बड़ा हो जाएगा तो कितना बड़ा अपराधी बन जाएगा, इसलिए सख्त से सख्त उनको सजा देना चाहिए। जज ने उससे पूछा कि तुमने चोरी क्यों किया। तब उस लड़का ने कहा, असल में हम घर में मेरी माँ और हम दोनों ही रहते हैं। मैं काम में जाता हूँ, मेरी माँ बीमार रहती है। मेरी माँ बीमार के कारण से 2 दिन मैं काम नहीं जा पाया, लेकिन तीसरा दिन जब मैं पहुँचा काम के लिए तो वहाँ से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। मैंने कई लोगों कोशिश किया यहाँ वहाँ से जुगाड़ करने का, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद अंत में भूख को शांत करने के लिए मुझे ब्रेड चोरी करना पड़ा और मैं पकड़ा गया। जब जज ने उनको कहा, आप मांग सकते थे, लोगों से हेल्प ले सकते थे, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं 15-20 लोगों से हेल्प मांगा, किसी ने मेरा मदद नहीं किया। इस घटना सुनने के बाद में जज बहुत ही क्रोधित हो गया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे समाज के हिस्सा है जो एक व्यक्ति भूखे मर रहा है, उसे एक ब्रेड तक खिलाने हम नहीं चाह रहे हैं और उसे भगा रहे हैं और उसे न्यायालय में लाकर भूख के कारण से जो गलती की उसका सजा दिलाने का कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने गुस्से में डिसीजन भी लिया। उन्होंने क्या कहा, जिस दुकानदार ने इसे पकड़ा और उन्होंने समझने का कोशिश नहीं किया कि इसने क्या कारण से चोरी किया, उस दुकानदार पर $1000 का जुर्माना लगाया जाए और $1000 भरे। उसके बाद में क्या कहा, जिस वकील ने बिना जाने इसका रीजन को इसके विरोध में लड़ने का कोशिश किया, इसको $100 जुर्माना भरना होगा। उसके बाद जज ने क्या कहा, जिन जिन लोगों के पास में ये लड़का गया था मदद मांगने, हेल्प मांगने, उन्होंने मदद नहीं किया, उन लोगों पर $50 जुर्माना वसूल किया जाए। उसके साथ ही उन्होंने कहा, कोर्ट में जितने भी बैठे हैं सारे लोग हम इस समाज के हिस्सा है जो कि एक लड़का को खाने तक के लिए मदद नहीं कर सकते, इसलिए हम भी अपराधी हैं। इसलिए उन्होंने $10 हर एक को
जुर्माना देने का हुक्म दिया और अपने पॉकेट से कुछ $10 निकाला और उन्होंने दे दिया। तो हम देखने पाते यहाँ पर एक व्यक्ति का इस प्रकार की परिस्थिति में कोई सहारा नहीं, अंत में उसको चोरी करना। हम ऐसे समाज के हिस्सा न बने। आज का वचन में देखने पाते हैं सजे का था संपत्ति, सब कोई एक दूसरे से मिल बांट कर खाते थे, किसी का समस्या को अपना समस्या समझते थे। आज इस प्रकार की परिस्थिति कम ही दिखाई देता है। आत्मा से भरे, आत्मा के अगुवाई में चलेंगे तो हमारा इस प्रकार की सोच चिंता होगा। हम सबों को अपना परिवार के हिस्सा मानेंगे तो सबों के भलाई की चिंता करेंगे और हमारा परिवार, समाज, कलीसिया अच्छा बेहतर होगा। दूसरा पॉइंट जो कहता है उदारता से दान देना। उदारता से दान देना मैंने हर्ष के साथ दान देना, जो दूसरा कोरिन्थ 9:7 में पाते हैं। क्योंकि हर्ष से देने वालों से परमेश्वर प्रेम रखता है, इसलिए कुड़कुड़ मन से नहीं, दबाव मन से नहीं। इसलिए हमें क्या करना है, ईश्वर को दान देना है, चाहे दूसरों के भलाई के लिए दान देना है, हर्ष मन के साथ देना है। बिली ग्राहम ने क्या कहा, डॉक्टर बिली ग्राहम अपने ये में कहा, संदेश में कहता है, परमेश्वर ने हमें 2 हाथ इसलिए दिया है, हम एक हाथ से दे और एक हाथ से ले। यानी एक हाथ से देना भी, एक हाथ से लेना है, सिर्फ लेना नहीं है। कई लोग हम इस प्रकार की सोच चिंता में रहते हैं, लेने ही, बाइबल क्या कहता है, लेने से देना धन्य है कहता है। और सिर्फ जो व्यक्ति लेते रहता है वो महान नहीं कहलाता है। दुनिया के लिए आपने कुछ दिया है, कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, कुछ आपने महान काम किया है, कुछ दिया है दुनिया को, परिवार को, समाज को, देश को या विश्व को, तब आप महान कहलाते हैं। लेकिन दुनिया से आप लिए तब महान नहीं कहलाते हैं। इसी प्रकार की लेने की बात जब हो रहा है तो मैं जब वचन अध्ययन कर रहा था, डेड सी के बारे में पढ़ रहा था, मृत सागर के, आपने सुना होगा मृत सागर। मृत सागर में पानी जमा होते रहता है और ये लेने का काम करता है, लेकिन देने का काम इसमें दिखाई नहीं देता है। इसलिए धीरे धीरे यह मृत सागर या डेड सी जो है वो धीरे धीरे, जितना स्तर था धीरे धीरे काम होते 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 ख़त्म की ओर जा रहा है। असल में ये डेड सी या तो मृत सागर का खासियत क्या है, इसमें कोई भी व्यक्ति डेगेगा, घुसेगा, डूबेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें नमकीय अंश बहुत ज़्यादा है। समुद्र का पानी जितना नमक है उसका 7 गुना इसमें ज़्यादा नमक है, इसलिए कोई व्यक्ति डूबेगा नहीं। इस पानी को आप पी ही नहीं सकते हैं, इसलिए पीने में उपयोग में आने वाला ही नहीं है। इसमें नमकीय अंश है, लेकिन उस नमक को आप खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस पानी इतना ज़्यादा खारा है कि इसमें मछली, दूसरे जीव जंतु सब जीवित नहीं रह सकते हैं। यहाँ पेड़ पौधा जिंदा नहीं रह सकता है, यानी सब चीज़ मरते हुए आप देख सकते हैं। इसलिए ये लेता है, देता नहीं है। धीरे धीरे ये भी ख़त्म की ओर चला जा रहा है। जो भी हो, परंतु हमें क्या करना है, छोटा ना छोटा हो, हमें प्रभु को देने के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए हमें मुट्ठी खोलना है, आगे आना चाहिए। आप एक घटना को ध्यान दीजिए सुसमाचार में, जहाँ यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया। वहाँ पर कितना रोटी लिया था, 5 रोटी। और ये 5 रोटी किससे, एक छोटा लड़का जो माँ के गोद में था और अपने माता जी खाने के लिए लोग लाए हुए थे, क्योंकि यीशु का वचन सुनने के लिए। और उनसे जब मांगा गया, उन्होंने आनाकानी नहीं किया, वो 5 रोटी के दे दिया। और उस 5 रोटी के बदौलत आप देखते हैं 5000 लोग खा के तृप्त हो गए, उससे बच भी गया। सोचिए, उसका छोटा सा दान के द्वारा देखिए कितने सारे लोग आशीषित हो गए। आपका मेरा छोटा दान के द्वारा भी काफ़ी सारे आशीष समाज में, कलीसिया में आ सकती है। इसलिए हम अपने हाथों को, मुट्ठी को बंद ना करें, देने के लिए जितना संभव है हर्ष मन से देने का प्रयत्न करें। इसका प्रत्युत्तर, इसका प्रतिफल आपको मुझे मिलने वाला। एक घटना मैं बताना चाहूँगा। हाल ही में आप जानते हैं कि रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। और जब हुआ युद्ध के समय, हमारे भारत के कई सारे विद्यार्थी जो मेडिकल के स्टूडेंट थे, वे लोग यूक्रेन में थे। ये लोग वहाँ से भागने का प्रयत्न किया। भागने के क्रम में ये लोग पड़ोस देश में चले गए
और पड़ोस देश क्या है, पोलैंड है। वहाँ उनको काफ़ी स्वागत किया, जब भी कि उस देश का उनके पास वीज़ा भी नहीं था। उनको खाने पीने, रहने और अपने देश को वापस आने का कई सारे प्रबंध कर दिया गया। असल में ऐसा करने के पीछे उनका रीजन भी था। बहुत साल पहले इंडिया ने भी वहाँ पोलैंड के लोगों के प्रति दया दिखाया था, भलाई का काम किया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, लगभग 1941 की घटना है। उस समय जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया और पोलैंड के लोग, जो पुरुष लोग थे, लड़ते लड़ते मर ही गए। महिला और बच्चे बच गए। बच्चों को क्या किया गया, वहाँ रहेंगे तो ये मारे जाएंगे, कुछ खाने पीने नहीं। इस कारण से बड़े बड़े जहाज़ों में बैठा कर उनको किया गया, दूसरे देश के लिए रवाना कर दिया गया। किसी भी देश यदि उनको अपना लेता है अपने देश में, तो ये लोग सुरक्षित रहेंगे। कई देश का चक्कर लगाते हुए एक जहाज जिसमें बच्चे थे कई हजार के लोग। तब देखिए इंडिया में आता है, मुंबई में। यहाँ आने के बाद में उस समय अंग्रेजों का शासन था, इसलिए अंग्रेज लोग बोल दिए हम वहाँ के बच्चों को यहाँ शरण नहीं देंगे। लेकिन उस समय वहाँ पर एक राजा था, राजा रंजीत सिंह। उन्होंने कहा ये लोग जो भी तकलीफ में हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो 2 साल से 17 साल के बीच में बच्चे थे, ये लोग कहाँ जाएंगे, भटकते, हमारे शरण में आए हैं, तो हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। अंग्रेजों का परवाह किए बिना वो अपने शरण दिया। शरण देने के बाद में उन बच्चों के लिए खाने पीने रहने का व्यवस्था कर दिया। लेकिन भारतीय खाना खाते खाते बच्चे लोग बीमार होने लगे। इस कारण से उन्होंने क्या किया, पोलैंड से खाना पकाने के लिए 7 कुक लोगों को बुलाया ताकि उन बच्चों के लिए पका सके उस तरह का भोजन जो वो लोग खाते थे। उसके साथ ही साथ उन्होंने किया कि स्कूल में सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए वहीं से शिक्षक लोगों को बुला के ले आया। यानी कि राजा ने इतना भलाई का काम किया। और इसी के बदौलत आप जानते हैं रणजी ट्रॉफी के नाम से खेल होता है हमारे देश में, क्रिकेट खेल, इसी राजा के नाम से। और इन्होंने जो भलाई का काम किया, जब देश में विश्व युद्ध का समय ख़त्म हो गया, उनका देश शांत हो गया, वहाँ से लोग बच्चों को लेने के लिए आए, बच्चों को ले लिया, इनको धन्यवाद दिया। और धन्यवाद इतना में ख़त्म नहीं हुआ, उन्होंने जाकर अपने यहाँ एक पार्क जो बनाया, उस पार्क का नाम भी राजा रंजीत सिंह के नाम से रखा, क्योंकि इन्होंने जो भलाई काम दिखाया उस हालत में, जिस समय में कोई भी सहारा नहीं दे रहे थे। तो प्रभु यही चाहता है, हम दूसरों के लिए, प्रभु के लिए और दूसरों के भलाई के लिए हम दान देने के लिए अपने आप को ना रोकें, हर्ष मन से। जो संभव है, जो नहीं संभव है वो नहीं कर सकते, लेकिन जो संभव है हमें एक दूसरे के दान देना चाहिए, प्रभु के लिए दान देना हर्ष मन के साथ। प्रभु उसका प्रतिफल समय पर देने वाले हैं। परमेश्वर आज के वचन का सबों का दिखे से आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के नाम से बातें किया होने दे, हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों का अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो बीमार है उनके प्रति दृष्टि कर, यीशु के सामर्थ्य लोग से हर एक बीमारी उनको दूर कर दे। जिनके विश्वास कमजोर, उनके विश्वास का दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। जो बेल आइकन निकलेगा उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।